इंदौर के नवनिर्वाचित कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए इंदौर के एमटीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर उक्त जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। बता दें, परिसर में फैली गंदगी से नाराज होकर कलेक्टर ने सफाई एजेंसियों पर तत्काल 25,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगा दी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सुरक्षा के खराब इंतजाम को देखते हुए कलेक्टर ने सुरक्षा एजेंसी पर भी तत्काल 10,000 का जुर्माना लगा दिया। इसका आपने हिस्ट्री में नहीं लिखा कितने एजेंसी हो चुकी है, क्या सर्विस है, क्यों है ये? कितने ओपीडी आते हैं? एजेंसी का आता है क्या? तो मंथ में 22 क्या ओपीडी सर 2,000 मतलब ओपीडी है। इसको फॉलो किया जा रहा है, इसका दिखाएंगे फॉलो किया जाएगा। और आपको बता दें कि बुधवार सुबह 8:30 बजे अचानक शासकीय पीसी सेठी अस्पताल का निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे, जहां स्टाफ को 1 घंटे बाद इस बात की जानकारी लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रभारी, सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी पहुंचे। कलेक्टर ने सबसे पहले वार्डों में व्यवस्थाएं देखी। सफाई व्यवस्था से वे नाखुश नजर आए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को नोटिस दिया जाए, अस्पताल के निर्माणाधीन कार्य भी शीघ्र पूरे कराए जाएं। ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं मिले, जिसके बाद एजेंसी को नोटिस भी दिया गया। कलेक्टर जब ओपीडी पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस पर कलेक्टर बोले कि 28 डॉक्टर्स पदस्थ होने के बाद भी यहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिस पर कलेक्टर को जवाब मिला कि 9 बजे बाद आते हैं। उन्होंने हिदायत दी कि अब देरी से आए तो कार्रवाई की जाए। वहीं कायाकल्प के काम में देरी करने वाली एजेंसी को नोटिस देने के निर्देश भी दिए। एक महिला के टीटी ऑपरेशन फेल होने पर मुआवजा नहीं मिलने की बात कही तो उन्होंने तत्काल जारी करने के लिए कहा। उसको कुछ जगह पे ना मतलब सीपेजेस हो रही हैं, उसको ना सुधार करने की जरूरी है। उसके अलावा हॉस्पिटल कैंपस में इंक्रोचमेंट है, वो लंबे समय से ना आई थिंक सिविल कोर्ट में ना स्टे वगैरह किया है। उसको तत्काल मैंने तहसीलदार को डायरेक्शन दिया है कि उसको रिजॉल्व करके इमीडिएटली ना इंक्रोचमेंट हटा दें, सो दैट हमको फायर एनओसी ना लिया जा सके। तीसरा है पेशेंट को फैसिलिटीज़ और बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब उसको उस डायरेक्शन पे भी मैंने कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है उसको थोड़ा और ना क्लीन हो, नीचे ना प्लेटफॉर्म्स वगैरह बने, ग्रेनेड्स वगैरह लगा करके उसको डायरेक्शन दिया था। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे प्रसूति सहायता है, जननी सुरक्षा योजना है, उसको हम लोग ना कितने जल्दी, जैसे इमीडिएटली डिलीवरी के बाद उनसे डॉक्यूमेंट लेकर वहीं की वहीं हम लोग पूरा कर देंगे तो विलम्ब नहीं होगा उनका भुगतानों में। उसको लेकर भी मैंने डायरेक्शन दिया है। और उनकी कुछ नीड्स भी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स भी थी। एक है ना इंटीग्रेटेड है ना एक पीडियाट्रिक यूनिट है, उसमें एसएनसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, एचडीयू है। इसके अलावा एक और है ना पीडियाट्रिक है ना आईसीयू है ना ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। उसको है ना एक गवर्नमेंट डिसेंस का अलावा है ना एडिशनल चीज़ें चाहिए था, उसको लेकर मैंने हाउसिंग बोर्ड को डायरेक्शन दिया है। हमारे पास है ना आयुष्मान का ऑलरेडी इंसेंटिव अमाउंट है हॉस्पिटल के पास, एंड उसको नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंतर्गत है ना उसका पूरा करके देने के लिए कहा है। डॉक्टर्स की रोस्टर है ना मतलब और अच्छे से मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। हाउसकीपिंग है ना और सुधार लाने के लिए कहा है। जैसे बेडशीट्स हैं, मतलब डेली है ना कोडिंग सिस्टम के बदलती है डेली, वो ठीक ठाक ही था, बट उसके बाद भी ना कलर कोडिंग है कि मंडे से लेकर है ना नेक्स्ट मंडे तक है ना किस कलर कोड पे ना मतलब है ना चलना है, डेली बदलना है। उस सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा वहाँ की है ना बहुत सारे केसेस है ना फील्ड से रेफ़र होके आती है। यहाँ तो मतलब है ना 2 प्रकार के ना एसएनसीयूज़ हैं, मतलब नियोनेटल बच्चे का है, वो एक इनबाउंड का है, एक आउटबाउंड का है। वहीं की वहीं है ना मतलब डिलीवरी हुआ है, उस बच्चे में कोई गंभीर केसेस हैं, एडमिटेड है। उसके अलावा आउटबाउंड केसेस ज़्यादा है, कहीं डिलीवरी है ना मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है या फिर निजी नर्सिंग होम्स में हुआ है, वो बच्चे के गंभीर रूप से है ना रेफर होकर यहाँ आ रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा उस बच्चे को है ना बचाने के लिए क्या क्या उपाय है ना हो सकता है। उसमें एक भी है कि लेट रेफरल भी है। तीसरे दिन कलेक्टर सुबह जल्द ही जिला हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां सबसे पहले नई निर्माणाधीन भवन में पहुंचे, जहां काम की धीमी रफ्तार और कम मजदूरों को देख ठेकेदार और इंजीनियरों को फटकार लगाई।
दूसरी ओर भवन के घटिया निर्माण सामग्री को लेकर भी काफी नाराज हुए। सब इंजीनियर एई को नोटिस जारी किया। वहीं हॉस्पिटल जैसी आवश्यक सेवा होने के कारण जल्द निर्माण के लिए रात में लाइट लगाकर काम को गति देने और लगातार स्वयं भी भवन निर्माण के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करने और डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा भवन सामग्री और भवन निर्माण के कामों पर नजर रखने के साथ ही 3 दिन बाद काम की स्थिति खुद देखने की बात कही। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 100 बेडेड है, बट अभी आई थिंक कहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो 300 बेडेड हॉस्पिटल की ना अंदर भी कंस्ट्रक्शन होगा। डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में डिले है, ह्यूज डिले है, एंड हमको इसके कारण है ना टेम्परेरी बिल्डिंग्स में ना हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शनल हो रही है, उसकी सुचारू रूप से ना व्यवस्थित तरीके से ना हम लोग है ना हॉस्पिटल को रन नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी ना कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को है ना परेशानी ना हो। बट मुझे लग रहा है अभी भी है ना व्यवस्था को काफ़ी कुछ है ना सुधारने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के ना उपस्थिति भी है ना ठीक नहीं है। अभी हम लोग डॉक्टर्स के ना नोटिस इशू कर रहे हैं, विदाउट लीव सैंक्शन भी है ना 2 डॉक्टर्स है ना एब्सेंट है, डेफिनेटली उसका लीव है ना कैंसिल करने का, प्लस उनको है ना नोटिस इशू करने का और नो वर्क नो पे के आधार पर है ना उनका वेतन काटने का भी डायरेक्शन दिए गए। और प्रॉपर जब तक है ना सैंक्शन नहीं होती है लीव, मुझे नहीं लग रहा है ना कोई भी है ना अर्न लीव और चाइल्ड केयर लीव, ये सारी चीज़ें प्रॉपर सैंक्शन के बाद ही होती है। वेरी रेयर केसेस में मेडिकल लीव और है ना CL है, मतलब है ना बाई टेक्स्ट में छोड़ के किया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ है ना वो इशू है। और डॉक्टर्स टोटल आई थिंक 79 डॉक्टर्स हैं। मुझे लग रहा है वेरियस लेवल पे, सिंस ये 100 बेडेड हॉस्पिटल भी फंक्शनल नहीं है, तो मतलब डिफरेंट है ना इंस्टीट्यूशंस में अटैच्ड है। तो इसका एक बार है ना मैंने रिव्यू करने के लिए बोला है, मुझे पूरा लिस्ट दे एंड रोस्टर्स दें किस कौन सी डॉक्टर को ना कहाँ है ना ड्यूटी है। एक बार है ना वहाँ भी रिव्यू किया जाएगा, वहाँ उनके ना आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। उसका एक बार आवश्यकता के हिसाब से रिव्यू करने के बाद है ना हम लोग उनका डॉक्टर्स की कहाँ हमको आवश्यकता है पेशेंट के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग है ना रैशनलाइज करके ना पदस्थ करने का भी कोशिश करेंगे। और ओवरऑल साफ़ सफाई के ना अभाव है, कहीं ना कहीं 100 हॉस्पिटल्स नहीं है, तो मतलब है ना उनका सिक्योरिटी एंड है ना ये वो, बट हम लोग है ना उसका कवर करेंगे, दूसरे चीज़ों में कवर करेंगे। इवन कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जब तक है ना पूरा कंस्ट्रक्शन है ना नहीं होने देता, उनको भी डायरेक्शन ये है कि पूरी कैंपस को है ना क्लीनलीनेस को है ना वो इंश्योर करके दे, वो सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दे, उसके साथ साथ है ना कंस्ट्रक्शन के साथ साथ है ना यहाँ की व्यवस्था का भी सिक्योरिटी है ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन। जिला हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान बगैर लीव एप्लीकेशन के छुट्टी पर जाने से डॉक्टर का वेतन काटने के निर्देश जारी किए और लापरवाही के लिए नोटिस देने की बात कही। डॉक्टर्स के ओपीडी में रजिस्टर चेक किए और सभी की कैश की जानकारी ली, जहां कलेक्टर संतुष्ट नजर आए। 22 OPD सर 2000-2500 रेंज मतलब ओपीडी है महीने का। इसको फॉलो किया जा रहा है, इसका दिखाई मुझे फॉलो किया जाएगा। तैयारी हो रही है। वहीं आपको बता दें, साफ सफाई के लिए आज फिर डॉक्टर और जिम्मेदारों को फटकारते हुए दिखे। जिला हॉस्पिटल में भी पीने के पानी के लिए लगाए RO बंद मिले। जगह जगह पर घास देखकर तुरंत JCB लाने और काम पूरा होने तक वहीं रुकने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काफ़ी गुंजाइश रहती है, हमेशा स्कोप रहती है। मुझे लग रहा है वो नया अभी आफ्टर कोविड शुरू हो रही है। 450 बेडेड हॉस्पिटल है मैटरनल हेल्थ केयर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ हो सकता है कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोग भी ना रेफर होकर यहाँ आ रहे होंगे। अभी ना फुल फंक्शनलिटी में नहीं है, जैसे कि अभी लैब की व्यवस्था है वो अभी हम लोग एमवाई से डिपेंडेंट है, बट उसके लिए कंसल्टेंट लैब टेक्नीशियंस ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो उनको वापस ना यहाँ पदस्थ करने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया, सो दैट यहाँ की लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए व्यवस्था है ना शुरू कर सके। उसके साथ साथ है ना ब्लड बैंक है वो अभी एमवाई के जाना पड़ रहा है। ब्लड स्टोरेज रूम होल्ड ब्लड के लिए यहाँ है, बट कंपोनेंट के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। सो एक जांच के लिए मतलब मैंने एक रनर की व्यवस्था किया है, कोई भी चीज़ें जांच होना है, सिंस लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, जब तक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश नहीं होगी, जब तक रेदर देन अटेंडेंट के हाथ में ना देकर हमारी वो स्टाफ रखेंगे, पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट है ना कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ से उनको रनर कहलाया जाएगा, वो लैब तक लेके जाएगा, उनकी रिपोर्ट्स है ना प्राप्त करके वापस यहाँ आके देगा, सो दैट एक्चुअली कोई भी अटेंडेंट को मतलब है ना कोई चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, अव्यवस्था है ना हो, उसको लेकर किया है। जल्दी ही है ना ब्लड बैंक की ना कंपोनेंट का भी लाइसेंस है ना प्राप्त करके फुल फ्लेज्ड है ना ब्लड बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं।
लिफ्ट का इशू है, 4 लिफ्ट है, 1 लिफ्ट चालू है, मतलब इमीडिएटली 2-3 और लिफ्ट भी है ना करने के लिए बोला है। उसके अलावा एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है लिफ्ट का करना चाहिए, उसको लेकर प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक है ना हो जाएगा। ओवरऑल क्लीनलीनेस हाउसकीपिंग के लेकर भी है ना इश्यूज हैं, उसको भी डायरेक्शन दिया। आज दोनों एजेंसी है, सुरक्षा और सफाई की एजेंसी है, उन दोनों के ऊपर जुर्माना लगाने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं, 25,000 और 10,000। एटीट्यूड व्यवहार है आम नागरिक के साथ, पेशेंट्स का अटेंडेंस के साथ हम अच्छे करेंगे तो अटेंडेंस से सहयोग भी मिलेगा। फिर डूज एंड डोंट्स भी हम लोग बता देंगे, अटेंडेंस क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इसके लेकर हाइट्स की ऑफिशियल्स के भी ऊपर भी बात किया गया, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार है ना करने के लिए डायरेक्शन दिया है। आईसीयू को है ना इम्प्रूव करने के लिए भी है ना डायरेक्शन दिए हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है और डेली बेसिस पे हम लोगों ने बोला है कि इसको लगातार है ना मॉनिटरिंग करेंगे, जब तक व्यवस्था है ना सुधार नहीं होती है तब तक है ना हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है। ऐसे टीम वर्क करेंगे कि डॉक्टर्स है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम को भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ की यातायात थाना है उसके भी है ना हमको सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ बिल्डिंग्स है पुरातत्व टाइप का है अंदर है, दूसरे लोगों के साथ है ना कोऑर्डिनेट करके करना है। पीछे एंक्रोचमेंट है, उसको हटा करके बाउंड्री वॉल है ना कंप्लीट करना है। आज की निरीक्षण में इस प्रकार पॉइंट्स आए हैं, हम लोग इसको मिनिटाइज किए हैं, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे।